हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। तो बच्चों की और टीचर्स की भी डिमांड आ रही थी कि क्वार्टरली एग्ज़ाम में कहाँ से कहाँ तक का सिलेबस को इंक्लूड किया जाएगा। तो पोर्टल से मैंने ये निकाला है और आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि कब से कब तक का पूरा कोर्स लेसन वाइज कहाँ से कहाँ तक का आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये क्लास 10th का सिलेबस है, जून 2023। यहाँ आपको जो पढ़ाया गया था फर्स्ट फ्लाइट का लेसन ए लेटर टू गॉड, ये आएगा। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये तीनों ये जो दोनों पोएम है और जो लेसन है, ये तीनों, इन तीनों के क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इनके MCQs और इनके फिल इन द ब्लैंक जितने हैं बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे लेसन हैं, बहुत छोटी छोटी पोएम है, बड़ी प्यारी प्यारी पोएम है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इन सब पर मेरे पास वीडियो है, मैं आपको सेंड करती रहूँगी। ग्रामर पोर्शन में जो आपको पढ़ाया गया था जून माह में, ये है आर्टिकल, टेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, ये सब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है कि जून और जुलाई में जो आपका पाठ्यक्रम था, जून और जुलाई में, तो इसमें था ए लेटर टू गॉड, ठीक है, एंड देन नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इनके भी क्वेश्चन आंसर, इनके MCQs, इनका सबसे पहले तो लेसन बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, तो MCQs आपको देखना नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, लेसन से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पोइट्री पोर्शन, अगर हम देखें तो ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये दोनों पोएम आपको पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। इनके भी क्वेश्चन आंसर, इनके जो अनसीन जो रहते हैं, इनके वन वर्ड जो रहते हैं, इनके MCQs जो हैं, पोएटिक डिवाइसेस, सब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट विदाउट फिट, इनका इसका पहला लेसन ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी एंड द थीव्स स्टोरी, ये दोनों के आप क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाएगा। ग्रामर पोर्शन से क्लॉजेज में रिलेटिव क्लॉज पूछे जाएंगे। सबसे आसान जो क्लॉज है वो रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। इसका भी मैं वीडियो आपको इन सब का भेज दूँगी। डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। राइटिंग पोर्शन में ऐसे राइटिंग है, रीडिंग है एंड नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग पर भी बहुत अच्छा वीडियो मेरे पास है, मैं वो भी भेज दूँगी। सारे वीडियोस भेज दूँगी, आपके फ़ायदे के लिए भेजूँगी। पढ़ना और उससे फ़ायदा उठाना ये आपका काम है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये आता है जो फर्स्ट फ्लाइट, इसका जो थर्ड लेसन है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, ये है। और फोर्थ जो लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये है आपका माह अगस्त का पाठ्यक्रम जो कि पढ़ाया गया। साथ ही पोइट्री पोर्शन में अगर हम देखें तो द बॉल पोएम है एंड द अमेंडा है। तो ये सब आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये सारे सिलेबस क्वार्टरली एग्ज़ाम के हैं। एंड नेक्स्ट आप देखिए कि जो अगला है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, सप्लीमेंट्री है ना। थर्ड लेसन इसका द मिडनाइट विजिटर्स, एंड फोर्थ जो लेसन है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शन अगर हम देखें तो मॉडल्स है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, और राइटिंग देखें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है, और पिक्चर कॉम्पोजिशन है। पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या होता है कि एक पिक्चर आपको प्रिंट करके पेपर में दिया रहता है, क्लूज़ दिए रहते हैं उसके बारे में, और उन क्लूज़ को मिला मिला करके आपको अपने मन से कोई सी भी स्टोरी बनानी है। कोई उसका फॉर्मेट नहीं होता है, कोई सी भी अच्छी सी स्टोरी आप बना करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्मल लेटर
क्या होता है ना। फॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं औपचारिक पत्र, है ना। तो ये जो औपचारिक पत्र है, जो फॉर्मल लेटर है, ये उनको लिखा जाता है जिनसे हमारे निजी संबंध नहीं होते हैं। ये ऑफिशियल या व्यावसायिक पत्र होते हैं जो कि सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी पत्र भी हो सकते हैं। तो इनके अंतर्गत जो लेटर्स होते हैं ये है प्रार्थना पत्र, आदेश पत्र, शिकायत पत्र, कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र। इंग्लिश में देखें तो जो एप्लीकेशन आप लिखते हैं, है ना, वो रहता है आदेश पत्र। किसी को ऑर्डर अगर देना है इधर से ट्रांसफ़र उधर, है ना, तो इसका है शिकायत पत्र। कंप्लेन लेटर है जो कि आप जनरली एक पूछा जाता है, कहा जाता है कि कलेक्टर साहब को एक कंप्लेन लेटर लिखिए कि बैन करें, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं डीजे वीजे के कारण, तो इस जो साउंड न्यूसेंस है उस पर बैन लगाया जाए। ऑफिशियल लेटर हो सकता है, वो बिजनेस लेटर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनफॉर्मल लेटर, है ना। तो इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं पर्सनल लेटर होते हैं, जो फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, फैमिली मेंबर्स को लिखे जाते हैं, जो क्लोज एक्वेंटेंस वाले लोग होते हैं उनको लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? हालचाल पूछने के लिए, बताने के लिए, किसी को निमंत्रण देने के लिए, बधाई देने के लिए, है ना, उसको इनवाइट करने के लिए, भैया हमारे घर आओ, या फिर बताने के लिए कि छुट्टी बिताने हम अब तुम्हारे घर आ रहे हैं, तैयार रहना, है ना। तो ये इस टाइप के लेटर भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस है क्वार्टरली एग्ज़ाम का। नेक्स्ट जो है फुटप्रिंट विदाउट फुट, इसमें से जो 5th लेसन आने वाला है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये आएगा। और ग्रामेटिकल पोर्शन देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिया है तो अफर्मेटिव बनाना है ना। तो ये है ना। और रिलेटिव क्लॉज तो था ही, अब प्लस इसमें इंक्लूड हुआ है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, ये दोनों क्लॉज आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। रिटन वर्क में जो है पैराग्राफ राइटिंग है। पैराग्राफ राइटिंग में कोई पिक्चर नहीं दिया गया रहता है, केवल क्लूज़ दिए गए रहते हैं और क्लूज़ को मिला करके आपको रिपोर्ट लिखनी रहती है। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है क्वार्टरली एग्ज़ाम का क्लास 10th के लिए, वो इस वीडियो में कवर किया गया है। ऑथेंटिक है पूरा और बहुत अच्छे से आप इसके आधार पर तैयार कर लीजिएगा। किसी और भी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं उस विषय पर भी आपको उस सिलेबस पूरा बना करके भेज दूँगी। तो होप कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप मेरे को भी थोड़ा फ़ायदा पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।